ऐसा क्या मिल रहा है? आसन भी ऐसे जमा के बैठो कि उसमें उपयोग ही न जाए, सिर्फ अपने आप में उपयोग लगा दीजिए। बाहर का भी दरवाजा बंद है। चलो अपने आप में आ जाइए, सारे विचारों से मुक्त हो जाओ, सारे विकल्पों से भी मुक्त हो जाओ। दरवाजा बंद करो, थोड़ी देर इसमें शांति से आएगी। ईगो अहम, ईगो अहम, मैं एक हूँ, अनेक नहीं हूँ। मैं अकेला हूँ। एकत्व भाव में आ जाओ और अन्यत्व भाव से छूट जाओ। बाहर से छूटकर अंतर में आ जाए। अपने स्वभाव में डुबकी लगानी है तो मात्र स्वभाव का चिंतन, स्वभाव का मनन और स्वभाव का ही तल्लीनता, बस। कहीं पर भी ध्यान न दो, सिर्फ अपने विनायक के ऊपर दृष्टि को स्थिर करो, स्थिर करो। अब शब्द में नहीं रुकना है, निशब्द हो जाना है, शब्दातीत में डूब जाना है। जगाओ प्रभु, अंतर को जगाओ। अंतर में रहने जैसा है, अंतर में ही रमने जैसा है और अंतर में ही जमने जैसा है। अमृत कुंज में अमृत ही भरा है। वो तू है, अन्य वह अन्य है, उसमें तेरा कोई भी प्रयोजन नहीं।
बैठ जाओ, ज्ञान अमृत पीते रहो, पीते रहो। अमृत का रसापान करते रहो, करते रहो। आनंद रस झर रहा है। आनंद का स्रोत बह रहा है। लूटते रहो प्रभु, ऐसा अद्भुत आनंद, ऐसी अनोखी शांति और अलौकिक सुख और कहाँ है। जो तुझे चाहिए तो अंतर में जा, अपने चैतन्य धाम में ही मिलेगा। और वो तू है प्रभु। मैं स्वयं हूँ, मैं स्वयं हूँ। सर्वत्र मेरा ही साम्राज्य है, सर्वत्र मेरी ही समृद्धि है। उसे देख प्रभु, देख। अनुभव करना है तो तू अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा है। ऐसा निर्णय करके बैठ जा अपने स्वभाव में। अनुभव हो रहा है। सिर्फ स्वीकार कर ले अंतर में, अंतरात्मा से स्वीकार कर, स्वीकार कर। मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। सिर्फ फीलिंग करते रहो। शब्द की ओर ध्यान न दो, यह तो माध्यम है, उससे सिद्धि प्राप्त नहीं हो। साध्य की सिद्धि तो अपने स्वयं में। डूब जा बस, लीन हो, लीन हो।
ज्ञान ज्ञान नित्य निरंतर ज्ञान धारा बह रही है, बस बहते जाओ, बहते जाओ। जागते रहो प्रभु, आत्मा तो सदा उजागर है, उजागर है। पर्याय को भी जागरूक रखिए कि मैं एक अपरिणामी शाश्वत ध्रुव परमात्मा ही हूँ। अपने द्रव्य स्वभाव को देखो, ज्ञान स्वभाव को पहचानो।
शांति। शांति शांति शांति। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रयाणं, नमो लोहि सव साहुणं, ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाव प्रणाशनं, मंगलाणंच सव्यसिं पडमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम्, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। ओम नमः सिद्धिभ्यो, ओम नमः सिद्धिभ्यो, ओम नमः साध्य सिद्धि। अभी शाम को तो थोड़ा चलेगा ना, सुबह तो जूस पिया तो चलता है, शाम को थोड़ा खाना खाए तो चलता है ना, चलेगा ना, थोड़ा हैवी ले चलेगा ना। अभी तो पूरा दिन सुना है तो थोड़ा तो अभी आपको समझ में आया होगा। साध्य यानी मोक्ष, बराबर। ध्येय यानी, ध्येय क्या है अपना? त्रिकाली मोक्ष स्वरूप, जो अपना भगवान आत्मा है, जो मोक्ष स्वरूप है, त्रिकाली ध्रुव, जो अनादिकाल से जीव का मूल स्वरूप है, जो नित्य रूप रहता है, कभी नाश नहीं होता, अविनाशी, वो अपना मूल स्वरूप है, वो मोक्ष स्वरूप है। उसका मोक्ष नहीं होता है, मोक्ष तो अवस्था का होता है। बंधन भी अवस्था में होता है ना, तो जिसमें बंधन होता है उसमें मुक्ति होती है। अवस्था में बंधन, अवस्था में मुक्ति। वस्तु तो वही की वही रहती, जीव तो वही का वही रहता है। तो जीव का संसार परिभ्रमण में वो संसार अवस्था छूट के सिद्ध अवस्था, सिद्ध अवस्था, और संसार भी एक अवस्था है। तो ऐसे ध्रुव स्वभाव जो है, नित्य एक रूप, वो अपना ध्येय है। अभी ध्येय नक्की कर लिया, साध्य अपना है, वो तो प्रकट करना है। ध्येय अभी है, ध्येय तो है ना, सब जीव है, जीव तो है सब। तो जीव शिव रूप है, परमात्मा स्वरूप है, अंदर में तो है ही, लेकिन शिवपना प्रकट करना है, भगवानपना प्रकट करना है, तो उसकी साधना होगी। समझे क्या? मोक्ष, तो मोक्ष का मार्ग होगा, मोक्ष मार्ग होगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो मोक्ष मार्ग क्या हो सकता है? मोक्ष मार्ग जैसा ध्येय है और जैसा साध्य प्राप्त करना है, वैसा होगा कि दूसरी दिशा का होगा?
जैसा स्वरूप है वैसा होगा ना, मोक्ष मार्ग अलग नहीं हो सकता है। जिसका स्वभाव है वो प्रकट करना, वो स्वभाव प्रकट हो जाए तो मोक्ष, और स्वभाव को प्रकट करना वो मोक्ष मार्ग। जहां तक वस्तु पूर्ण नहीं होती है वहां तक बीचला वो मार्ग कहलाएगा, और पूर्ण हो जाए तो मोक्ष जैसे हो गया तो पूर्ण हो गया। तो मोक्ष मार्ग भी जीव का अंदर है, बाहर नहीं है, जीव के अंदर है। क्योंकि जीव क्या ही मोक्ष होता है ना, अजीव का मोक्ष होता है क्या? सुख किसको चाहिए? जीव को का जीव को, जीव को ना, जीव को सुख चाहिए, अजीव को चाहिए? क्यों नहीं चाहिए अजीव को? अजीव का स्वभाव नहीं है, अजीव के अंदर सुख नाम का गुण भी नहीं है, इसलिए सुख उसको मिलता भी नहीं है, और उसको स्वभाव नहीं है उसको, और वो जड़ है। अजीव तो जड़ है, उसको कोई ऐसी फीलिंग भी नहीं आती, इच्छाएं भी नहीं होती है। होती है जीव को इच्छा? अरे अजीव को, जड़ को इच्छा होती है? ये मोबाइल को इच्छा होती है? कुछ इच्छा होती है? इच्छा तो आपको होती है ना। तो आपको सुखी होने की इच्छा होती है कि दुखी होने की इच्छा होती है? सुखी होने की कि दुखी होने की? हैप्पी, अनहैप्पी, व्हाट व्हाट? हैप्पी। तो सुखी होने की इच्छा जड़ को नहीं होती है, जीव को होती है। पक्का? तो जीव को सुखी इच्छा पूरी कहां से होगी? सुखी होने की इच्छा कहां से पूरी होगी? जीव में से कि अजीव में से? बराबर बोलना हो। सुखी होने की इच्छा आपकी पूर्ति जीव में से होगी कि अजीव में से होगी? पक्का? मैं कान पकड़ूंगा फिर, बराबर बोलना। अच्छा, आप सुखी होना चाहते हैं कि दुखी होना चाहते हो? सुखी होना चाहते हो, और सुख जीव में से ही मिलेगा, वो इच्छा की पूर्ति जीव में से होगी। तो आप पूरा दिन कहाँ मेहनत करते हो? अभी कान पकड़ाया। पूरा दिन किस वजह से सुख लेने का प्रयत्न करते हो? शर्म नहीं आती? पागल जैसी बात करने से आप ही बोल रहे हो कि सुख जीव का स्वभाव है, सुख की इच्छा जीव को होती है, सुख जीव के अंदर है, अजीव में सुख नहीं है, वो भी आप बोल रहे हो, और फिर भी पूरा दिन अजीव में से सुख लेने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो लोग क्या बोलेंगे? महापागल। ये बात हंसने की नहीं है, चोट लगनी चाहिए कि मैं पागल हूं, पागल जैसा काम कर रहा हूं। क्योंकि ज्ञानियों की बात है, ज्ञानियों की बात तो अंदर में खेद रूप लगने, जो अंदर में चोट लगनी चाहिए। अरे रे, ज्ञानी की बात मैंने मानी नहीं। ज्ञानियों बोल रहे हैं कि और अपना खुद का भी फीलिंग आ रहा है कि सुख तो जीव को इच्छा होती है, अजीव को तो होती नहीं है, और जीव को जीव में से ही सुख मिलता है। जो भगवान को सुख मिला, तो भगवान को कहाँ से सुख मिला वो भी आपको मालूम है। पंच परमी सुबह बता दिया कि भगवान को अंदर से बाहर आया, बराबर ना? आप सुबह बताया था ना। तो भी आपको भी बाहर से आएगा। आप भगवान से भी बड़े भगवान हो, भगवान को अंदर से मिला, आपको बाहर से आएगा। पैसे में से आएगा, खाने में होटल में से आएगा, घूमने में से आएगा, कपड़े पहनने में आएगा, गहने में से आएगा। किस में से आएगा? भगवान को अंदर से आया, वो तो आपने सुबह बता दिया। लेकिन आपको तो अंदर से आने वाला नहीं है, इसलिए आप अंदर में जाने का प्रयत्न नहीं करते, अंदर से लेने के लिए भी ट्राई नहीं करते। आप तो रात दिन बाहर ट्राई कर रहे हो। तो बाहर में आपको विश्वास तो बाहर का है ना, इसलिए कर रहे हैं ना। कि विश्वास अंदर का है क्या? विश्वास ही नहीं, माता ही नहीं। वो सही बात तेरी, हमको ये सब बातें पता ही नहीं। हम तो आंख बंद करके वो भेड़ जैसे चल रहे हैं, समझे ना? घेटा बकरा भेड़ जैसे बस ऐसे ही चल रहे हैं। बे बे अगले वाला किए तो हमने भी बे बे कर दिया, हमको पता नहीं है। हमारे मम्मी पापा जो करते आते हैं वो हम करते हैं, बराबर ने? वही मम्मी पापा जहाँ लेके जाते हैं वहां जाते हैं। फिर हमको हैबिट हो जाए, बड़े हो जाए तो भी बचपन से ही मम्मी पापा कहाँ लेके जाते हैं? चलो घूमने के लिए। संडे होता है तो कहाँ जाते हैं? घूमना, बराबर ने? चौपाटी अभी बंद हो गया, पहले बॉम्बे में वो था
संडे होता है चौपाटी, अनंत काल से चौपाटी तो चालू थी, मालूम है ना? 4 गति की चौपाटी चालू थी, तो अभी और पूरी करने के लिए चौपाटी, घूमने के लिए नक्की हो, और फिर खाने का होटल में, बराबर। शाम को तो बंद रहता है ना, तुम्हारा छुट्टी ऑफिस में, तो हमारा भी ऑफिस में छुट्टी, किचन में आए बोलते हैं ये लोग हमको भी छुट्टी चाहिए, संडे बंद रखो, अरे इतना हफ्ते में कमाया हो उधर खर्चा करो, वापिस संडे से मंडे से नौकरी में लग जाओ, बस यही जिंदगी है। कहाँ रे 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 रे, मनुष्य जन्म में सही समझ में आया ही नहीं कुछ। सुख अंदर, जीव का स्वभाव, और जीव बाहर ढूंढ रहा है। तो ज्ञानी बताते हैं कि जीव अजीव का पहचान करो पहले, कि जीव किसे कहते हैं, जीव की पहचान क्या, अजीव की पहचान क्या, चलो जीव की नहीं, अजीव की पहचान क्या, मोक्ष अजीव किसे कहते हैं? आत्मा ना हो, ज्ञान ना हो, नॉलेज ना हो, बराबर ना? એટલે ये जीव का जीव, नॉन लिविंग के लिविंग अजीव, बराबर ना? क्यों उसको अजीव बोला, समझ में आ गया? उसके अंदर आत्मा नहीं है, जीव नहीं है, ज्ञान नहीं है, और शरीर के अंदर आत्मा है, ये जीव क्या जीव? तो बोला जिसके अंदर जीव ना हो तो जड़, तो ये जड़ और ये चेतन, तो जिसके अंदर ज्ञान न हो, समझ में? आत्मा अंदर साथ में रह सकता है, लेकिन ज्ञान आत्मा के अंदर है और शरीर के अंदर ज्ञान नहीं है। ज्ञान, आत्मा और शरीर साथ में रह सकते हैं, लेकिन ये जड़ है, ये जड़ ही रहता है, और जीव अपना स्वभाव चेतन है तो चेतन रहता है। तो आपने अभी जान लिया आप जड़ हो कि चेतन हो? अब जानते हो क्या नहीं जानते हो? ये क्या है? घड़ी। किसने जाना? घड़ी ने कि तूने? ज्ञान किसके अंदर है? तेरे अंदर। तेरे आंख से देखा कि ज्ञान से देखा? ज्ञान से देखा। वेरी गुड, बराबर सोच के बोलती है, बराबर बराबर। क्योंकि मुर्दे को नहीं होता, आंख नहीं देख सकता मुर्दा, और मैं देख सकती हूँ, तो मेरे अंदर ज्ञान है, मुर्दे के अंदर ज्ञान नहीं है, तो मैं ज्ञान स्वरूप हो गया कि नहीं? मैं जो जानता हूँ देखता हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा, बराबर। तो ये शरीर जानता नहीं है तो जड़ हो गया कि नहीं? तो सब जड़, जिसके अंदर ज्ञान नहीं है उसे पक्का लिस्ट बनाना कल, कि आज रात को बनाएंगे, रात को बनाओ, सुबह तुम्हें लेने वाला हूँ लिस्ट। आप लिस्ट बनाना कि आपके संग में ना, आपके घर में कितने जीव है और कितने अजीव है, कितने जीव है और कितने अजीव है, आप लिस्ट बनाना। अच्छा, पूरा दिन आपका फिर किसके साथ संग में रहते हो? जीव के संग में या अजीव के संग में? देखना आप। अच्छा, सुख आपने तो बताया, तो पूरा दिन आप, मैं जवाब नहीं दूंगा, कल पूछूंगा। अच्छा, जीव अभी अजीव, बराबर। जीव का अंदर ज्ञान है, समझ में आ गया? ज्ञान जो बाहर जाता है, तो बाहर में क्या है? अजीव है, जगत है, दुनिया है, तो उसको देखता है। उसको देखने से ज्ञान को क्या मिलता है? सुख मिलता है, आनंद मिलता है, शांति मिलती है, क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, तो उसको बोलते हैं अज्ञान। जो कुछ मिलता नहीं है फिर भी देखता रहता है, झांकता रहता है, दौड़ता रहता है अजीव के पीछे, तो ज्ञानी बोलते हैं कि वो है अज्ञान। जीव अजीव को जानता है, अजीव को ही देखता है, अजीव के पीछे पड़ता है, हो गया अज्ञान। समझ में आ गया? और अजीव को देखने से दो भाव उत्पन्न होते हैं। कौन सा कौन सा? राग या द्वेष, पुण्य और पाप। पुण्य भाव आएगा या पाप भाव आएगा? क्या दान देने का भाव आएगा, चोरी करने का भाव आएगा? कहाँ भोगने का भाव आएगा, क्या किसी को छोड़ने का भाव आएगा, क्या छोड़ो आज नहीं कुछ खाना है? कहाँ खाने का भाव आएगा, छोड़ने का भाव आएगा, समझा? कहाँ भोगने का, कहाँ ग्रहण का, क्या त्याग का भाव आएगा? तो ग्रहण का भाव है, लोभ भाव है, आसक्ति भाव है तो पाप है, राग है तो पाप है। ये दान देने का, बचाने का भाव, दूसरे को देने का भाव, छोड़ने का भाव, क्या भाव है? बोलो, थोड़ा तो नॉलेज करो। पुण्य भाव है, बराबर ने? तो दोनों भाव कैसे आया?
पर को, अजीव को, जड़ को देखने से दो भाव उत्पन्न हुए, बराबर नहीं? तो दिन रात होता रहता, वो भी लिस्ट बनाना आपको, सेकंड लिस्ट। होमवर्क बहुत दे रहा हूं, नहीं? छुट्टी है ना, है? चलेगा। चलो बच्चे लोग रेडी है, बड़े लोग तो पास ही है, नहीं? बिना एग्जाम दिए पास होते हैं, वो लिखते नहीं, कभी होमवर्क देते भी नहीं है। और मैं ऐसा भी हूँ टीचर, मैं कभी पूछता भी नहीं हूँ, बाई चांस कभी भी पूछ लूंगा सबके बीच में, ध्यान रखना। तो अजीव के लक्ष्य से पुण्य और पाप होता है। तो पुण्य और पाप जो आत्मा के ऊपर कर्म आते हैं उसको क्या बोलते हैं? आश्रव। जैसे पानी तालाब के अंदर आता है ना, आश्रव, એટલે पानी भरता है तालाब के अंदर, दरवाजा होते हैं ना, तो उसमें से नदी का कि खेत का कि बारिश का पानी आता है, तालाब भरता है ना। वैसे आत्मा के अंदर कर्म को आना उसको बोलते हैं आश्रव। आत्मा के अंदर पुण्य और पाप का भाव होना उसको बोलते हैं आश्रव भाव। आश्रव भाव और कर्म का आश्रव, कर्म आते हैं, भाव आश्रव भाव होता है तो कर्म आते हैं। तो कितने तत्व हो गए? जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव। आश्रव हो गया ना, अब आश्रव तक तो पहुंच गए ना, स्वरूप समझ रहे, नाम तो आपको रटा हुआ है, अभी रटना नहीं है, समझना है। तो अभी आप पूरा दिन क्या करते हो? आपका आ गया, क्या करते हैं? का पुण्य भाव का आश्रव चालू है, आपके आत्मा के अंदर कर्म का बंध चालू है, आत्मा भारी कर्म हो रहा है ना, भारी कर्म हो रहा है, समझे? तो दिन और रात अजीव का लक्ष्य करते रहते हैं, अजीव के प्रति देखते रहते हैं, अजीव में ममता करते रहते हैं, अजीव की इच्छा करते रहते हैं, अजीव जमा करते हैं, अजीव जड़ पैसा, अजीव जमा करते, समझ गए? पैसा जमा करते हो, क्या हुआ? अजीव जमा करते हैं, अजीव का प्रति ममता करते हैं ना, अजीव से मान अपमान के अहंकार जो भी करते हैं वो पुण्य या पाप भाव होते रहता है, आश्रव भाव हो रहा है, लेकिन आत्मा के अंदर कर्म बंध रहे हैं, समझ में? वहां तक हो गया संसार मार्ग, ये हो गया संसार मार्ग। अनादिकाल से जीव के अंदर ये संसार मार्ग चालू है, अनादिकाल का है। जीव अपने आत्मा को भूल गया कि मेरे अंदर ही ज्ञान है, मेरे अंदर ही सुख है, मेरे अंदर ही समता, आनंद, प्रभुता, विभुता, जो भगवान को प्रकट हुआ वो मेरे अंदर है, मैं स्वयं आत्मा हूँ, ये जड़ के साथ मेरा कोई रिश्ता नाता संबंध नहीं है, ऐसा स्वरूप भूल गया और अपने को शरीर मान लिया और जड़ में सुख मानकर दिन रात अजीव के पीछे पड़ा। तो क्या होता रहा? बोलो, पुण्य और पाप आश्रय होता रहा। ले अनादिकाल का ये संसार है, हो रहा है कि नहीं सबको? अभी इससे छूटना उसको बोलते हैं मोक्ष मार्ग, ये है बंध का मार्ग। लेकिन आश्रय हो रहा है, आश्रय से निरंतर कर्म का बंध हो रहा है, आ रहा है ना, कर्म बंध रहे हैं ना। जैसे तू शरीर के ऊपर तेल लगाए, एकदम पूरे बॉडी को मसाज करने का तेल वाला एकदम बॉडी लगा के, बिना कपड़ा खाली बनियान चड्डी पहन के खेलने को जाए इधर नीचे गार्डन में और धूली एकदम उड़ रही है, तो क्या लगेगा? चिपकेगी कि नहीं तेरे बॉडी पे? हाँ, धूल उड़ेगी ना, तो चिपकेगी ना, मैल हो जाएगा ना, सब मैला मैला हो जाएगा कि नहीं? क्यों हुआ? हाँ, वेरी गुड, बच्चे होशियार है। तेल लगाया इसलिए वो चिपक गए और फिर आके बंद हो गया, मैल के अंदर जमते गए। पूरा दिन खेलते रहे तू तो क्या हो जाएगा? शाम तक तो पूरा काला हाथ हो जाएगा कि नहीं? है? वैसे अनंत काल से अपन जड़ में खेलते रहते हैं, पांच इंद्रिय के विषयों में, जड़ पदार्थ है, अजीव के पीछे, अजीव के संग में, अजीव के लक्ष्य में, अजीव को जमा करना, अजीव को भोगना, अजीव का मालिक बनना, अजीव जमा करके उसका बंटवारा करना, इसके लिए रगड़ा झगड़ा क्लेश कंकाश, मेरे को कम मिला उसको कम दिया, कितना है, सब अजीव के पीछे होता है कि नहीं? पूरी जिंदगी इसके पीछे झगड़ा राग ये सब। अभी वो पूरा दिन अनंत काल से उसमें खेल रहे हैं, तो कर्म बंद हुआ कि नहीं? अभी उससे छूटना हो, अभी तेरे अंदर जो मैल लगा है उसको छोड़ना हो तो क्या करना पड़ेगा? है? स्नान करना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा ना, धोना पड़ेगा ना साबु लगा के। है? तो ज्ञानी पुरुष बोलते हैं कि जैसे तेल लगाया और मिट्टी आई, तो पहले तो तेल लगाना बंद करना पड़ेगा, समझ में आया? तो इधर ज्ञानी पुरुष बोलते कि राग द्वेष पुण्य पाप हुआ किसके लिए? समझ में आया?
अजीव को देखा, अजीव में ममता करी, अजीव में ही सुख माना, अजीव होगा तो ही मैं सुखी, नहीं तो मैं दुखी। बराबर कि नहीं? सही। पैसा हो तो सुखी, नहीं तो पैसा ना हो तो दुखी। इधर बैठे पैसे के लिए जो मेहनत करते हैं उनको पूछते हैं, पैसा हो तो सुखी, पैसा ना हो तो दुखी। बराबर। जगत में पैसा वाला सुखी, पैसा वाला सुखी नहीं। जिसके पास पैसा है वो सुखी, और जिसके पास पैसा नहीं है वो दुखी। वो तो सही है ना? जगत में मानते हैं, लेकिन ऐसा है? मैं तेरा है पूछ रहा हूँ। जगत के जिसके अंदर पैसा नहीं है वो दुखी होंगे ना? ऐसा नहीं है? आपका आपका दिल बोल रहा है इधर इधर पैसे, दिल बोल रहा है। ये बोले इसलिए बोलना नहीं हो, आपके दिल से बोलो। आपका दिल का एक्सरे बोल के निकाल के, नहीं बोले तो अंदर बोलो आपके आपको, इधर नहीं बोले चलेगा। आपकी मान्यता क्या है? पैसा है तो सुख, नहीं तो दुख। बराबर नहीं? जगत में बिना पैसा वाला सुखी होगा? बिना पैसा वाला सुखी होगा कोई? नहीं है। कितने हैं मालूम है? ये बोलते हैं मनुष्य के पास ही पैसा होता है, बाकी किसी के पास पैसा नहीं होता है? मैं से इससे बताता कि बिना पैसा, एक भी पैसा नहीं है, वो भी अनंत जीव है और सुखी अनंता है। वो कौन है मालूम है? आप बोले नहीं है? मिले आपको? जगत में एक पैसा भी नहीं है और अनंत सुखी है। जिसके पास पैसा है वो उसको झुकता है। जिसको आप सुखी मान रहे, पैसा है वो सुखी, तो के वो पैसा वाला भी उनको झुकता है जिनके पास एक पैसा भी नहीं है। नहीं समझ में आया? ऊपर ऊपर गया। सिद्ध भगवान मोक्ष में गए ना भगवान, अरिहंत भगवान। अरिहंत भगवान सुखी के दुखी? सुखी। चक्रवर्ती होता है बड़ा, राजाओं का राजा, राजाओं का राजा, 32,000 राजाओं के राजा है वो। कितना? 32,000 राजा उसके अंडर और उसका हेड। वो चक्रवर्ती भी सिद्ध भगवान को वंदन करता है, अरिहंत भगवान को वंदन करता है, आचार्य भगवान को वंदन करता है, मुनिराज को वंदन करता है। कि मुनिराज चक्रवर्ती को वंदन करता है? चक्रवर्ती मुनिराज को वंदन करता है। मुनिराज के पास तो कितने पैसा होगा? चक्रवर्ती के पास 6 खंड की रिद्धि है, 6 खंड का मालिक है। मुनिराज तो फिर 10-12 खंड का मालिक होंगे। क्यों नहीं? तो नक्की हो गए ना कि अजीव का लक्ष्य करने वाला ही दुखी है। तो अभी अजीव का लक्ष्य छोड़े और अपने जीव का लक्ष्य करने वाले मुनिराज है, इसलिए वो सुखी है। पंच परमेश्वर क्यों सुखी है अभी समझ में आ गया? उन्होंने अजीव का लक्ष्य छोड़ दिया और अपने जीव के अंदर लक्ष्य किया कि मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान आनंद सुख शांति ऐसे पूर्ण गुणों से भरा हुआ नित्य ध्रुव शाश्वत रहने वाला चैतन्य हूँ। अपनी ओर देखने लगे, अपनों को देखते देखते अपना में विश्वास कर दिया कि मेरे अंदर ही सुख है, मेरे अंदर ही शांति है, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। ये शरीर ऊपर का खोखा है, संयोग है, वो मैं नहीं हूँ। मैं तो अमर हूँ, मैं मरता ही नहीं हूँ, मेरे अंदर में अनंत सुख है। ऐसी श्रद्धा आई, ऐसा विश्वास है, और वो अपने को देखते रहते हैं। तो आज मुनिराज को भी परम सुख है और मुनिराज को वंदन करते हैं जगत के जीव। तो मतलब क्या आया समझ में आया? जीव को देखने से संवर आया, सुख आया, आनंद आया, ज्ञान सम्यक हुआ, दर्शन सम्यक हुआ, चारित्र सम्यक हुआ, तप सम्यक हुआ। एक अपने जीव को देखना, अपने जीव का अनुभव करे, और जो ज्ञान अपने आप को देखता है वही ज्ञान सम्यक ज्ञान है और उसको ही सुख का अनुभव होता है। अजीव को जड़ को देखने वाला ज्ञान दुखी होता है। देखना आपका दुख का कारण, हमारे पास कोई आते हैं मैं बेहद दुखी है तो हमको पता चल जाता क्यों दुखी है। जो भी कंप्लेन आएगी ना अजीव की आएगी, पर की आएगी। पर की कंप्लेन आई क्यों? कि पर में अपनापन माना, पर में सुख माना, पर की अपेक्षा रखी, अपनी ओर देखा नहीं। तो न क्यों गया कि जीव को जानने से संवर होगा। संवर मतलब जो कर्म लग रहे हैं ना, पुण्य और पाप के भाव, वो छूट जाएंगे, धर्म होगा। अभी धर्म क्या चीज आप समझने आए थे, आज समझ में आ जाएगा। धर्म अभी तक अपन क्या समझते? धर्म पुण्य को धर्म समझते थे।
समझ में आया? अजीव की हेरा फेरी, अजीव को जेब में डालना, किसी के जेब में लेना, वो चोरी, वो पाप। और आपके जेब में से दूसरे को देना, दान, वो धर्म। अभी इधर बोले पुण्य, बाकी अभी तक क्या मानते थे? वो तो बहुत पुण्य, अरे बहुत धर्मी है वो तो। धर्मी क्या करता है? तो कि वो दान देता है, फिर तो कि वो तो क्या करता है? तो कि पूरा दिन व्रत लेता है। तो व्रत में क्या करता है बोलो? आप व्रत करते तो क्या करते हैं? खाना छोड़ते। खाना छोड़ना और खाना खाना दोनों किसकी क्रिया हुई? शरीर की और अजीव की क्रिया, जड़ की क्रिया। तो जड़ की क्रिया में पुण्य और पाप हुआ, आश्रय हुआ, धर्म कहां से हुआ? आप बोलेंगे ये तो हम जगत से अलग बात बता रहे हैं, हमको झूठा बता रहे हैं कि आपको तत्व ज्ञान से बता रहे हैं। आप तत्व, नौ तत्व पढ़े हैं ना कि नहीं पढ़े? जैन दर्शन के अंदर नौ तत्व तो जैन का बेटे को आता ही होगा नाम, आता है तेरे को? जीव अजीव, जीव अजीव पुण्य, नहीं नहीं पीछे वाली तेरी छोटी बहन, तेरे को बोल रहा हूँ आन्या। जीव अजीव तेरी मम्मी ने नहीं सिखाया? मम्मी की एग्जाम आ गई। चलो, नौ तत्व का नाम नहीं सिखाया। और दादी का नाम आता है? तेरी दादी का नाम, दादा का नाम, वो सिखाया और नौ तत्व नहीं सिखाया। यही तो प्रॉब्लम है। कौन सी क्लास में पढ़ती है? फोर्थ? फोर्थ में आ गई? ओहो, बड़ी हो गई और अभी तक नौ तत्व का नाम नहीं सिखाया। अरे ए भगवान। जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव बंध का संसार अनादिकाल से जीव अजीव में जाकर पुण्य पाप बांध रहा और आश्रव ने और बंद कर रहा है। वो संसार है अनादिकाल का। जब अपने को देखता है कि मैं जीव हूं, तब संवर धर्म शुरू होगा। समझ में आएगा? संवर धर्म है। संवर होने से कर्म जो आ रहे थे, आत्मा को बंध रहे थे, वो बंद हो जाएगा। बंद जो हो रहा था, अभी तूने तेल नहीं लगाया, एकदम स्नान कर लिया, फिर खेलने जाएगा तो कितनी मिट्टी लगेगी? समझे क्या? जब तूने अपने चेतन को जान लिया कि मैं जानने वाला हूं, मेरे अंदर ही ज्ञान है, मेरे अंदर ही सुख है, फिर ये जगत दिखाई देगा, लेकिन आसक्ति रहेगी क्या? जड़ की। फिर मिट्टी के पास जड़ पदार्थ है, मिट्टी है, मिट्टी में क्या देखना क्या भोगना, मिट्टी को कुछ पता ही नहीं है। फिर उनको मालूम है, ज्ञानी को, आपका ये गहना वाला डायमंड है ना, डायमंड गहना सोना, हाँ, और ये आपका 2000 की नोट का बंडल है, दोनों बाजू में रख दो और एक मिट्टी का टुकड़ा रखो। ज्ञानी को सब सेम दिखता है, ज्ञानी को सब सेम दिखता है। अपने को भेद दिखता है ना? क्यों भेद दिखा? ज्ञानी को क्यों नहीं दिखता ना? अपने को क्यों भेद दिखता है? चलो बोलो क्यों, कारण क्या है? हैं? ज्ञानी क्या देखते हैं खबर है कि ये डायमंड है, डायमंड है ऐसा जानने वाला कौन? तो मैं तो जानने वाला हूँ। डायमंड को भी देखते तब क्या देखते हैं? मैं तो जानने वाला हूँ, तो मेरे को तो ज्ञान हो रहा है, इसलिए इसकी कोई कीमत नहीं आई। सोना का गहना है तो सोना का गहना ऐसा जानता कौन है? तो मैं पहले कि ये पहले? मेरी कीमत की उसकी कीमत। इधर मुर्दा हो तो मुर्दे को सोना पहना दो, कि मुर्दे के सामने सोना 1 किलो रख दो, तो क्या फर्क पड़ेगा? तो ज्ञान को क्या फर्क पड़ रहा है? 1 किलो सोना हो कि 10 किलो सोना हो कि 1000 किलो सोना हो, ज्ञान को क्या फर्क पड़ता है? जड़ जड़ है, मैं जानने वाला हूँ। और मिट्टी पड़ी हो तो कि मिट्टी भी जड़ है, सोना भी जड़ है, डायमंड भी, 2000 की नोट का बंडल हो रोम भर के, जड़ है ना, जड़ है। हो शरीर नाम इसके जानने वाला, याद तो करा ना, थोड़ा बीच में अलग बोलूं तो पता चले। जानने वाला चेतन है, तो मैं चेतन हूं जब ऐसे जानेंगे ना, तो आपके अंदर में पुण्य और पाप भाव नहीं आएगा। देखो तीनों समान दिखने लग गया। अभी आपको डायमंड के प्रति राग नहीं होएगा, मिट्टी के प्रति फेंक दे ऐसा नहीं आएगा, द्वेष नहीं होएगा। मुनिराज को चक्रवर्ती एक साइड में आके वंदन कर रहा है, एक साइड में आके एकदम गरीब वंदन कर रहा है। मुनिराज को क्या होगा? इधर के मुनिराज तो सेठी लोगों को आगे बुलाते हैं,
इधर की बात मुनिराज की बात नहीं, सच्चे मुनिराज। अपने तो सच्चे को ही मानते हैं ना, नमो लोए सब सावणम, अपन सच्चे वाले को पूजने वाले हैं। तो सच्चे मुनिराज के दोनों एक के प्रति राग होगा ना, ओह से क्या बोलेंगे, चक्रवर्ती के राजा महाराजा कैसे हो, ऐसे करेंगे, इसको बार बार 2 बार आशीर्वाद देंगे, उसके सामने देखेंगे भी नहीं। सच्चे मुनिराज की बात है। कैसे देखेंगे, दोनों को मालूम है कैसे देखेंगे? दोनों को आत्मा परमात्मा देखेंगे। ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये अंदर में स्वभाव से परमात्मा, ये भी स्वभाव परमात्मा। पर एकदम ये गरीब है, ये चक्रवर्ती है, तो कि इसका पुण्य का उदय है, इसका पाप का उदय है। वो तो पुण्य पाप का खेल है, वो तो आश्रव का परिणमन का परिणमन है, उसमें आत्मा को कुछ लेना देना नहीं। मेरा आत्मा, उनका आत्मा, इनका आत्मा, तीनों समान है। क्या दिखता है? इसलिए राग द्वेष होगा क्या? तो आश्रव ना होगा, बंद होगा नहीं होगा, उसको नाम धर्म। तो नया नया कर्म नहीं बनता है, संवर होगा, धर्म होगा। आपने ऐसे कहाँ से निकाला ये धर्म? हमको तो कभी जिंदगी में सुना ही नहीं है। सुना है? तो क्या आप सोचो, प्रैक्टिकल करके देखो। ज्ञानियों का ये तो सही धर्म है, भगवान महावीर का ये धर्म है। वे धर्म ही वर्तमान आ काल में मोक्ष मार्ग बहुलोप विचारवा आत्मार्थी ने वाक्यो अत्र गोप्य। वर्तमान या काल ऐसा आ गया है, ज्ञानी पुरुषों लिख के गए हैं कि वर्तमान ऐसा काल है। वो भी लिख के गए, उसको कितने साल हो गए? 150 साल पहले लिख के गए। ये तभी भी ऐसा था, तो अभी तो और वर्तमान काल में मोक्ष मार्ग लोपित हो गया था अंदर। एकदम लोगों में मिथ्या मार्ग की प्ररूपणा इतनी हो गई कि पुण्य कोई धर्म बनाने लग गए। अजीव की क्रिया को मोक्ष की क्रिया मान ली। अजीव की क्रिया समझेगे सब, उठ बैठ क्रिया धर्म बोलते हैं ना, क्रिया। ज्ञानियों ने बोला कि ज्ञान क्रिया भाव मोक्ष। तो ज्ञान की क्रिया, जानन क्रिया जो है ना, आत्मा की जानने की जो ज्ञान धारा, वो ज्ञान धारा में आप सतत रहो तो वो ज्ञान धारा की क्रिया वो ज्ञान क्रिया है, और वो ज्ञान क्रिया से मोक्ष होता है। अभी वो तो पता ही नहीं ज्ञान की क्रिया क्या। शरीर की क्रिया को अजीव की क्रिया, मन की क्रिया को मोक्ष मान लिया। अभी आपको ये थोड़ा बोला ना, थोड़ा अभी शाम को तो थोड़ा हैवी डोज पचेगा ना, थोड़ा तो पचेगा नहीं। सुबह तो थोड़ा लिया, एकदम लाइट लिया था, थोड़ा तो अभी अदौक नहीं किया भाई। लोग बोलते कि हमारा इतना दूर दूर से आए हैं ना, हम लोग को थोड़ा कुछ नहीं, सब समझ जाएंगे। आपके अंदर की रुचि होगी ना, तो आपको भी ऐसा लगेगा कि समझने जैसा तो है। पहले दिन नहीं, अपन पहले दिन स्कूल में गए तो अपने को नहीं आया था, आया था कुछ, लेकिन रोज जाती रही तो कितने आगे बढ़ गई है। 4th स्टैंडर्ड में कितने आ गई? 6 में आ गई, बोलो। पहले दिन तो उसको ए नहीं आता था, ABCD नहीं आती थी, 1 2 3 नहीं आता था, कुछ नहीं आता था। लेकिन अभी 6th स्टैंडर्ड पहुंच गए। वैसे आप भी जो रुचिवंत बनेंगे कि ओ ये तू समझने जैसा लॉजिकली है, तो प्रैक्टिकली है, उसमें जानबूझ के हम ठसाते नहीं है कि हमारा सही है। हम तो ऐसे नहीं बोलते, आप प्रैक्टिकल करके देखो कि आप सबको आत्मरूप देखने का प्रयत्न करो, देखो आपके राग द्वेष होता है नहीं होगा। आपकी बहू सासू है ना इधर, नहीं तो आपकी सासू, जो आप बहू हो तो आपकी सासू, 2 में से एक तो होगा ना आपको। कहाँ आप बहू होगे, कहाँ आप सासू होंगे? आप जो भी बहू हो तो सासू को, सासू हो तो बहू को आत्मा रूप देखो, और अपने बेटे को भी आत्मा रूप देखो। तो देखो आपको एक के प्रति राग नहीं, के प्रति द्वेष नहीं होगा। आप बेटे को अपना देखेंगे और बहू को बहू देखेंगे या पराई देखेंगे तो राग द्वेष होगा। सासू, अभी जैसे बहू, अभी सासू को बोला, बहू को बोलता हूँ, बहू को बोलो नहीं, जो बहू है उनको, जो सासू को मम्मी नहीं देखेंगे और अपनी मम्मी को मम्मी देखेंगे तो राग द्वेष होगा। जन्म देने वाली मम्मी और एक पालने वाली मम्मी, 2 मम्मी होती है, मालूम है लेडीज को। एक जन्म देने के बाद जब 18-19 साल की हो जाती है, बेटा मैंने तेरे को जन्म दिया, बड़ी की, संस्कार दिया, अबे तो जिंदगी भर साथ में रहने वाली मम्मी के पास जा, तेरी पालक वाली मम्मा वो है। जैसे देवकी और यशोदा, जन्म देने वाली अलग थी, पालक अलग थी ना। अभी समझ गया, पालक देवकी और यशोदा। क्या कृष्णा को ज्यादा प्रेम किसके साथ था? यशोदा के साथ में। अरे बहू को ज्यादा प्रेम विनय किसके साथ रखना?
यशोदा के साथ, सासू के साथ, सासू माँ, क्या बोलना, सासू माँ, माँ मम्मी, अभी शब्द बोलो तो मम्मी बोलो, कोई बात नहीं। माँ देखेंगे तो रागदेश नहीं होगा, दोनों समान आ गए ना। आत्मा देखें दो, प्रैक्टिकल करके देखो, आत्मा रूप देखो, मम्मी को भी आत्मा रूप, सासू को भी आत्मा रूप, हस्बैंड को भी आत्मा रूप, अपने को भी आत्मा रूप, जगत को भी आत्मा रूप। देखना, प्रैक्टिकल करके देखो, आपको परिणाम में फर्क आता है कि नहीं, तो आपको सही मार्ग लगेगा। ये समझ में आया? लॉजिकल प्रैक्टिकल मार्ग। अब समझो, संवर धर्म हो गया स्वरूप, तो मोक्ष मार्ग आएगा, मोक्ष मार्ग। भाई निजरा क्या बताया, तब तो बात नहीं करी, तब की बात तो बताओ, निजरा तो बता दो, निजरा कैसे होगी? तो तप यानी तपन, तपन जो आपने ज्ञान स्वभाव आत्मा को ज्ञान रूप देखा अपने आत्मा को, जब आप अपने आत्मा को जान के, अभी दूसरे को आत्मा देख के अपने आत्मा देखा तो संवर होगा, पर अपने आत्मा के देख के अब जब अपने आत्मा की ओर झुक जाएंगे, आत्मा में लीन होते जाएंगे, आत्मा में स्थिर होते जाएंगे, आत्मा में अंदर जमते जाएंगे, वो है निजरा, शुद्धि की वृद्धि। आत्मा अपने ज्ञान, अपने आत्मा में तपन, तपन यानी अंदर में स्थिर हो जाना, लीन हो जाना, जम जाना। जैसे भगवान महावीर ने क्या किया था, आपको विश्वास नहीं देता तो मैं भगवान महावीर का जीवन बताता हूँ। भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ कितने साल के अंदर हुआ? 12.5 साल के अंदर, बराबर। 12.5 साल भगवान क्या कर रहे थे? स्टोरी कौन सुनी आप लोगों ने? भगवान महावीर की नहीं स्टोरी है, सुनी है? अच्छा, भगवान महावीर क्या करते थे देखा है आपने? तो फोटो भी देखा होगा, जब भी देखो तब वो ध्यान में बैठे, का ऐसे ध्यान का, पद्मासन में ध्यान का, खड़गासन में ध्यान, बराबर। क्या करते? 12.5 साल में ध्यान ज्यादा करते थे, समझ, कोई और किया नहीं कर रहे थे। किसका ध्यान करते होंगे? ऋषभदेव भगवान का, पार्श्वनाथ भगवान का, किसका करते होंगे? अपने आत्मा का, स्व का। क्यों अगले भगवान का नहीं करते थे? क्यों अपने आत्मा का करते थे? आप तो ध्यान करते हो, लोगस बोलते हो, तो किसका ध्यान करते हैं? आपका आप ध्यान करते हैं ना, लोगस का आवश्यक करो, तो आप क्या करते हैं? 24 भगवान की स्तुति, लोगस यानी 24 भगवान की स्तुति। तो आप 24 भगवान का ध्यान करते हैं। और भगवान महावीर भगवान ने कौन से भगवान का ध्यान किया था? शांति से सोच दो, स्टोरी निधर पढ़ लेना। उन्होंने अपने निज आत्मा का ध्यान किया था, जो आत्मा स्वयं परमात्मा स्वरूप, बोले देह रूप, जो देह की बात करी मैंने, जो देह रूप, जो अपना ध्रुव स्वभाव है, नित्य स्वभाव है, अविनाशी स्वभाव है, शाश्वत स्वभाव है, उसका ध्यान करते थे। उसके ध्यान में जो स्थिरता, लीनता आती थी, उसका नाम निजरा। ध्यान में लीन होते जाते थे, इतने लीन होते थे कि 4 महीना उनको पता नहीं चलता था। चातुर्मास ध्यान में इतने लीन हो जाते थे, तो 4 महीने के उपवास हो जाते थे, करते नहीं थे वो, तो निजरा करते, अपने आत्मा में स्थिर होते थे। 4 मास कहाँ पता चलता, पता नहीं चलता था। चातुर्मास हो गया, तो 4 मास उपवास हो जाते थे। तो उपवास करना है कि उपवास हो जाता है? जब अपने आत्मा में वास करते हैं ना, उपवास, नजदीक में वास, आत्मा में वसन, वास करने से उपवास हो जाता है, तो निजरा हो जाती है। कर्म की निजरा हो गई 12.5 साल के अंदर। मालूम है ना आपको? तो स्टोरी में सब मालूम होंगे कि 23 भगवान के जितने कर्म थे, 23 का सब टोटल हो, और भगवान महावीर का पल्लू एक साइड तो ज्यादा था, हैवी पल्लू था। भगवान के कर्म इतने ज्यादा थे, और 23 भगवान के जो कर्म थे, इससे ज्यादा होते हुए भी कितने काल में पूरा कर दिया कर्म का क्षय? 12.5। तो कैसे किया होगा सोचो अभी, है? खाली बाह्य उपवास करने से हो जाए? उपवास करे और दुकान पे जाए, उपवास करे ने 5 टाइम पास करने के, क्या पत्ता खेले, क्या बोलते हैं लोग आप लोग हिंदी, ताश खेले, हैं? टीवी देखे, उपवास करके क्या करते हैं? टीवी देखे, ताश खेले, और घर का काम करे, ऑफिस में जाए तो ऑफिस का काम करे, क्या नहीं तो कुछ नहीं तो खाना नहीं है तो सो जाए। अच्छा नींद आती हो,
उपवास करते हैं तो हमको तो बहुत अच्छा उपवास होता है। क्या सुबह अरे दिन में 5-6 घंटा सो जाते हैं, रात को भी 6-7 घंटा नींद आ जाती है, बहुत अच्छा उपवास होता है। कोई कोई ऐसे बोल देते हमको हमारा उपवास बहुत अच्छा होता है। क्या करते हैं? अरे आपने को तो नींद अच्छी आती है, दिन में भी 5-6 घंटे सो लेते हैं, रात को भी 6-7 घंटे नींद आ जाती है, एकदम मस्त सारा उपवास हो जाए, कोई पता ही नहीं चले कैसे करा उपवास हुआ कि नहीं। उसका नहीं हुआ, खाना नहीं खाया उपवास, तो क्या भाई वो तो जड़ की क्रिया हुई, खाना खाना नहीं खाना वो तो जड़ की क्रिया निमित्त रूप होती है, वो बराबर है। लेकिन उपवास वो तो किया नहीं, आपने स्वरूप में वास तो किया नहीं, तो निद्रा नहीं हुई। अभी उपवास किया ना उसको बोलेंगे आपको निद्रा नहीं होती है, तो उपवास वाला का गुस्सा आ जाएगा, क्या उपवास करना छोड़ देगा। हमने उपवास करने का छोड़ने को बोला, हम तो बोले कि तू मान्यता है कि निद्रा हो रही है तो तेरी गलती हो रही है, वो बता रहे कि तू उपवास सही उपवास कर, उपवास कर, क्या ना बोला करने उपवास, और साथ में भले खाना छोड़, एक करना है दूसरा करना नहीं है। वापिस हमको नाम चाहिए, और आप नाम नहीं देंगे तो हम तो कि भाई नुकसान किसको होगा बोलो। ऐसा सच्चा उपवास बताने वाले, सच्चा धर्म बताने वाले उनसे दूर हो जाएंगे, और जो गलत बताने वाले आपको वाह वाह करेंगे, वाह 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 वाह, और 3 किया, अरे नेक्स्ट टाइम तो 8 ही करना है, तो आएगा ना मेरे को कितना वाह वाह किया ना, इधर आया तो इधर तो 3 उपवास किया, तो क्यों बोले तूने उपवास नहीं किया अभी तक, तो खाली खाना छोड़ा, उपवास किधर हुआ। तो बोले इधर तो ऐसे 3 उपवास किया, तो बोले तूने खाना छोड़ा, उपवास नहीं हुआ, तो इसलिए वो तो दूसरे दिन आएगी नहीं इधर की, इधर नहीं जाने का, उधर तो कितना वाह वाह दिया, वाह शाबाश, हार तोड़ा पहन के, इतनी छोटी उम्र में इसने 3 उपवास किया, और ये छोटी उम्र में 28 कर देना विकी है, तो कितनी सांझी करनी पड़ेगी, कितना वरघोड़ा निकालना पड़ेगा। समाज वाले बोलेंगे भाई उसका वो एकदम रथ पे बिठाओ, वरघोड़ा निकालो, पूरे दादर में बैंड बाजा बुला के नाचे, कैसे कितना पाप बांधो, कितना खर्चा करो ने। कितनी 10 साल की है ना कि 12 हो गया, तो 12 साल की बेटी 8 उपवास किया, 8 दिन खाना नहीं खाया, तो बात तो सही है, गलत नहीं है, लेकिन उपवास नाम मत दो। तो कि उपवास नाम जो शास्त्र में बोला, तो कि शास्त्र में 2 हो तो बोला है, 1 हो तो नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं बाल तप, बच्चे के हिसाब से बनाया है। वैसे बाल तप, ये बच्चा जो बिना समझे उपवास करता है ना, 80 साल वाला बिना समझे उपवास करे, उसको क्या बोलेंगे बाल तप, अरे बाल अज्ञान, एक ही है अर्थ एक ही है, अज्ञान तप बाल तप। वेरी गुड, समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है, इधर समझ में आ रहा है, इधर कम कम आता होगा क्योंकि कभी कभी पहली बार आए तो तेरे को समझ आ गया, गुड बॉय, चलो वेरी गुड। बच्चे लोग हैं जल्दी समझ जाते हैं, वो लॉजिकल समझते हैं ना, इसलिए उनको लॉजिकली बैठ जाता है, बात सही है। इधर क्या है कि थोड़ा पहले का भरा हुआ रहता है ना, कचरा बोल सकता हूँ ना, उल्टी मान्यता कितनी भरी रहती है, तो वो जल्दी समझने नहीं देती कि ये क्या बता रहे हैं, हम इतना सालों से सुनते आते हैं, वो क्या है ये क्या है, हमारा माथा घूमने लग जाता है, सोचने नहीं दो, हमको सोचने के दो, फिर सोचने के लिए टाइम नहीं है, तो क्या सोचना, धर्म है समझना हो तो समझो। मैं आपको 9 तत्व ही समझा रहा हूँ, मैं और कुछ नहीं समझा रहा हूँ, मेरे घर की इसमें कोई बात नहीं है। आप तत्व का जहाँ भी एग्जैक्ट स्वरूप समझना, आपको जहाँ भी समझना, खाली कल्पना वाला नहीं, वो नाम अमूल हो और अंदर दूसरा डाला हुआ वो नहीं, अमूल्य वस्तु जो चीज है उसके अंदर अमूल्य वस्तु जो इसमें हो, ऐसा शास्त्र का ज्ञान जो आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। तो अपने स्वभाव को अंदर में लीन हो जाए, और जब अपने स्वभाव में पूर्ण रूप स्थिर हो जाते हैं, जम जाते हैं, उसको अरिहंत और सिद्ध कहलाते हैं। मोक्ष हो गया, साध्य की सिद्धि हो गई, साध्य सिद्धि। तो ध्येय क्या आया, तो अपने को देखना जानना वो संवर, और अपने में लीन हो जाना वो निजरा, अपने में संपूर्ण समा जाना वो मोक्ष। धर्म का पंथ क्या आया, संवर, मोक्ष तो फल है धर्म का एक्चुअली। अभी इसमें सेंटर क्या आया मालूम पड़ा क्या, जीव। कौन सा जीव, शुद्ध जीव, એટલે जो अपना साध्य नहीं,
लेकिन ध्येय, ध्येय वाला जीव, शुद्ध जीव, समझ में आया क्या? शुद्ध जीव है वो ध्येय है, वो जीव सेंटर में आया। वो जीव को नहीं देखा, अजीव को देखा, तो क्या होगा? लिस्ट बना के लाना है ना आपको, अजीव क्या क्या होते हैं, अजीव कौन से, जो अजीव को देखने से क्या भाव होता है। अब देखना, अजीव को देखने से, टीवी देखते हैं, टीवी क्यों नहीं देखना, आपको बोलते हैं ना कि टीवी देखने से पाप होता है, क्यों होता है? समझ में आया? टीवी अजीव है, टीवी के अंदर अजीब सीन आते रहेंगे, जीवन नहीं होते, अजीब होते हैं। उस निमित्त से इधर पाप भाव होता रहेगा, आत्मा को कर्म लगते रहेंगे, आत्मा को राग द्वेष होते रहेंगे, आत्मा दुखी होते रहेगा, आत्मा का सुख जल जाएगा, आत्मा की शांति चली जाएगी। तो इसलिए टीवी, समझ में आया कि नहीं आया? आवाज की तो नहीं, देख दो जन का ही आया, क्योंकि देखते हैं, क्यों बोले हैं भाई? टीवी देखते हैं तो ना कैसे बोलेंगे? टीवी देखना नहीं, अभी समझ में आया क्यों नहीं देखना? पाप बंद होता है, अजीब भाव होगा, राज देश होगा, होगा, पुण्य भाव होगा क्या पाप भाव होगा? धर्म नहीं होगा टीवी देखते देखते, होगा? ज्ञानी को होता है, अलग बात है। ज्ञानी को तो आपने डायमंड, सोना और मिट्टी तीनों देखते तो भी धर्म होता है। तो ज्ञानी सब जो टीवी देख ले तो भी भगवान है ना, महावीर भगवान। केवल ज्ञान है कि नहीं? केवल ज्ञान में तो बड़ी टीवी है, मालूम है ना? केवल ज्ञान है ना बड़ी टीवी। आपकी ये टीवी में तो खाली थोड़ा इतना ही रहता है ना, और उसमें तो जितना वो उधर वो रिली करता है वही दिखाई देता है ना। भगवान को तो भूतकाल अनंत, वर्तमान काल और भविष्य का अनंत, एक का नहीं। जगत के जितने पदार्थ है, लोक के अलोक, अलोक में भी आकाश द्रव्य अनंत है ना, सब दिखाई देता एक साथ में, एक साथ में हो केवल ज्ञान में। तो भगवान को कितना राग देश होता होगा? आपको एक टीवी देखने से इतना राग देश होता है, तो भगवान को कितना होगा? भगवान को नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वो भगवान हो गए इसलिए बैठने मजा नहीं आती, थक गया जाने का। ओके, आते रहना बेटा, अच्छा लगा ना, गुड बॉय। हंसो नहीं, बेचारा उसको लगे कि मेरे पे हंस रहे तो दुखी बार आएगा नहीं, ऐसे नहीं करना। क्यों आप लोग को उठ के नहीं जाते हो? कभी ऑफिस जाना हो तो, कभी कोई काम आ गया हो तो फिर उसके लिए हंसना क्यों? बेचारा आज बैठा, पहली बार आया, इतना बैठा, उसके लिए हर्ष हर्ष करना चाहिए। सामायिक किया, बोले एक सामायिक करी, देखो हर्ष हर्ष, क्या नाम है उसका? नींव, मोक्ष की नींव डाली। हो अरे वाह, आते रहे ना बेटा नींव, गुड बॉय। तो मोक्ष अपने स्वभाव को देखने से होता है। देखो भगवान को केवल ज्ञान में सब दिख रहा, फिर भी राग द्वेष नहीं हो रहा है, है? भगवान को आपका घर दिखता होगा कि नहीं दिखता होगा? भगवान को आपका घर नहीं दिखता होगा? दिखता है ना। तो भगवान को दिखता है ना, आपको भी दिखता है, फर्क क्या है? हा? आपको आपका घर देखने से क्या होता है? राग द्वेष। और भगवान को आपका घर देखने से वितरागता। लेकिन घर देखने से राग द्वेष का है कि देखने का तरीका में फर्क है? सुबह बताया था ना, और डॉक्टर और गुंडे का क्रिया एक सर की है, भाव अलग है। ऐसे देखना, दोनों की क्रिया अलग है। दोनों देखते हैं ना, आप भी देख रहे हैं, भगवान भी देख रहे हैं, देखने की क्रिया समान है, भाव में फर्क है। क्यों फर्क है? तरीका। क्या भगवान अपने आप को देखते हैं, भगवान अपने ज्ञान को देखते हैं, अपने आत्मा को देखते हैं। अपने ज्ञान में अपने आत्मा को देखते देखते ये सब दिख जाता है तो उसका कोई महत्व नहीं देते। है जो होगा, जड़ है, मेरे को क्या है जड़ का परिणाम। दीवार रूप बना है, बिल्डिंग रूप बना है, घर रूप बना है, मुझे क्या है? मैं क्या है को? मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। मेरे ज्ञान में मेरा ही ज्ञान दिख रहा है, मेरा आत्मा ही दिख रहा है, तो सब है, झलकता है। मेरी महिमा है, अपनी महिमा आ रही है तो अपने को देख रहे हैं। और अपने को घर की महिमा है तो घर की, जड़ की महिमा आई, राग द्वेष हुआ, तो आज से किसको देखेंगे? अभी कुछ तो बंद कर, चेंज करना है कि नहीं? चेंज करना है ना। क्या किसको देखना?
जीव को देखना, अपना और दूसरा सबको जीव रूप देखना। देखना शुरू तो करो, आप देखना शुरू करो तो आपको सही लगेगा भगवान का मार्ग, कि भगवान का मार्ग ये सही है, ये प्रैक्टिकल है, मेरे को अंदर में आई फील, मेरे को फीलिंग आता है तो सही लगेगा कि ये तो राग द्वेष कम होता है, मेरे को शांति लगती है, टेंशन फ्री हो जाएंगे आप। टेंशन फ्री समझे विक्की? जो होना है वो होना है, मैं तो जानता हूँ जड़ का जो होना है वो तो उसके हिसाब से होता है। टेंशन किससे आता है? जड़ से कि जीव से? जड़ से आएगा ना। शरीर ये सफेद हो जाए, ये सफेद हो जाए तो टेंशन आता है ना? ये गोरा में से काला हो जाए तो, ये काला में से गोरा हो और ये गोरा में से काला हो, फर्क क्यों आता है? एक गोरा है काला होता है, एक काला गोरा होता है, न चले। टेंशन किसको आया? जीव को आया। किसके आश्रय से आया? अजीव का। समझे भाई? ये प्रैक्टिकल धर्म समझ लो। देखो कि मैं ये अजीव को देखता हूँ, मेरे हिसाब से नहीं होता है तो मेरा राग द्वेष होता है। ये सफेद होना नहीं चाहिए, काला रहना चाहिए, और ये काला नहीं होना चाहिए, गोरा रहना चाहिए। रहता अपने हिसाब से कुछ नहीं, आप कितना भी मानो, वो जो उसको होना है वो ऐसे ही रहेगा ना, इसको जो होना है उसका हो जाए। लेकिन इधर ऊपर नीचे आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, समझे? राग द्वेष, समझे? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, राग द्वेष, हिंसा, झूठ, सब आकुलता व्याकुलता होती रहेगी। अभी कितना आप कितने पराधीन, आपका सुख सुख पराधीन, कितना पराधीन है? अरे जीव जैसा जीव, वो जड़ उसको दुखी करे। जीव इतना अजीव से दुखी हुए, इतना पराधीन, बादशाह का बादशाह जीव तो भगवान, और ये अजीव के कारण दुखी होता रहे। ये गोरा हो और ये काला हो, और ये गोरा हो जाए और ये काला हो जाए तो मुझे क्या फर्क पड़ा? ये तो मुर्दा है, मैं तो जानन देखन हारा हूँ, मैं इससे अलग हूँ, मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। मेरा सुख तो मेरे अंदर है। जब अपने चैतन्य स्वभाव की दृष्टि आएगी तो आपको बोलो अभी टेंशन किस बात का आएगा? है? अभी ये पूरा गोरा हो जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं, पूरा काला हो जाए तो भी टेंशन नहीं है, ये पूरा जल जाएगा तो भी टेंशन नहीं है, क्योंकि जड़ है। छूट जाएगा तो भी कहीं जड़ है। इसका काल जहां तक आयुष कर्म है वहां तक साथ में रहना है। आयुष कर्म पूरा होता ही अरिहंत भगवान को भी छोड़ को जाना पड़ा है। सिमंदर भगवान को अभी आयुष कर्म है तो रहना पड़ रहा है। भले केवल ज्ञान हो गया, पूर्ण सुखी हो गया तो भी कर्म है, वहां तक रहना पड़ता है। कर्म हो तो छूट के चले जाएंगे। तो ये तो आयुष है, वहां तक रहना है। इसके साथ क्या ममता करने की? इसके कारण क्यों पाप बांधने का? इस जड़ पदार्थ इधर का इधर रहने वाला है, सब छूट जाने वाला है। जब अपना चैतन्य भगवान तो वैसे का वैसे रहने वाला है। ऐसा ज्ञान करो, ये समझो। एक दिन में नहीं समझेगा। पहले दिन में बोली कि मैं स्कूल में गया तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन स्कूल जाती रही हो। आपकी बेटी रोज स्कूल जाती है, तो आप रोज छोड़ने को भी जाते थे स्टार्टिंग में तो रोज स्कूल जाती थी तो वो आगे बढ़ गई। आप अभी हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार स्कूल गए थे क्या? कि रोज गए थे? स्कूल में रोज जाते थे। भगवान माहिर की स्कूल में मैं आता हूँ ना, भाभी बोले मैं आता हूँ ना, संडे को आता हूँ ना एक बार। कभी कोई संडे और काम आ गए तो दूसरे संडे, 15 दिन में एक बार तो आता हूँ ना, महीने में एक बार तो आता हूँ ना। स्कूल में ऐसे बोलते अलाउड करेंगे? माहिर भगवान की स्कूल ऐसी है ना, लिबरल है। भगवान माहिर वीतराग है ना, इसलिए उधर तो सीधा ये बराबर टाइम टू टाइम ना जाए तो माँ बाप को बुलाते हैं, पनिशमेंट उनको। बोले का ऑफिस में अर्जेंट काम है तो अर्जेंट काम हो, कैसा भी काम हो, ये फोर्स आएगा इधर से। बेटी का नोटिस आई है, पेरेंट को आना ही पड़ेगा, नहीं तो उसकी स्कूल छूट जाएगी। देखो भगवान माहिर की नोटिस नहीं आती, अपने को आती है क्या? नोटिस आती है। भगवान माहिर तो कभी नोटिस भेजते नहीं है कि ये कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, ये स्कूल में से मैं निकाल दूंगा। आई नोटिस आपके पेरेंट को? भगवान महावीर वितराग है ना, वैसे चलता है नहीं। तो भगवान बोले कि इधर ये ऐसा है कि उधर तो पैसा लेके करते हैं, उनकी स्कूल की बदनामी नहीं हो इसलिए वो पीछे पड़ते हैं। भगवान बोले कि इधर तो तुझे नुकसान है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तू आए तो तेरा फायदा,
नहीं आए तो तेरा नुकसान हो। वर्षा बहन समझो, हाँ भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपका नरक हो जाए तो भगवान का केवल ज्ञान में आनंद सुख कम हो जाएगा, और आप मोक्ष में जाएंगे तो भगवान का सुख डबल हो जाएगा। समझे गए? आपके भगवान को वितराग है, अपना हित करना है, इसलिए है ना कि आपका हित चाहते हो तो ये सब समझो हित की बात है। भगवान ने हित की बात बोली है, ऐसा मोक्ष मार्ग बताया है, तत्व का यथार्थ ज्ञान बताया है। तो जीव और अजीव के बीच में तो है सब संसार। तो अजीव को मत देखो और देखने वाले को देखो। कैसे बताना? बच्चे बोले हमको थोड़ा बताओ, बच्चे के लिए लेते हैं। हाँ थोड़ा आया ना बीच, एक तो चला गया देव भगवान, तो सॉरी मेरे को भी थोड़ा आया कि मैं उसके लूँ ध्यान में, लेकिन अभी टॉपिक ज़्यादा चल रहा था। आ जाएंगे वो तो वापस आ जाएगा। देखो कैसे देखने का बेटा, देखने वाले को देखना, जानने वाले को जानना, वो धर्म है। जैसे दर्पण है, दर्पण में तेरा चेहरा दिखता है ना, मिरर 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 में तेरा चेहरा दिखता है ना। आज हमने ऐसा सोचा था, एक बहन जी को बताया था कि आपने अभी तक कभी आपका चेहरा देखा ही नहीं है, और आप बोलते कि मैं रोज देखता हूं। मैं गलत बोलता हूं ना? भगवान गलत बोलते हैं ना? वीरती कैसे बोल, मैंने बोल रहा तूने तेरा चेहरा देखा ही नहीं है, तू बोले मैं रोज देखती हूँ। स्कूल जाने के बाद पूरा बाल बना के जाती है ना, तो तब चेहरा देखती होगी ना? क्या देखते हैं? सुनो बराबर, सोचो, आप दर्पण में जो देखते हैं वो चेहरा है कि नहीं? चेहरा होता है कि रिफ्लेक्शन होता है? रिफ्लेक्शन होता है ना। तुम्हारा चेहरा तो तुम्हारे पास रहता है कि दर्पण में चला जाता है? अन्य अन्य तेरा चेहरा जो है ना, दर्पण के अंदर दिखता है तो अंदर चला जाता है कि तेरे पास रहता है? तेरे पास रहता है ना। हाँ, तो वो दिखता है क्या है? तेरा चेहरा है कि मिरर है? हाथ लगा के देख लेना, प्रूफ। अपने तो लॉजिकली जाना, प्रूफ करके जाना, हाथ लगा के देखना। आपको कभी ये सेविंग करते होंगे ना? कि नहीं करते? आप तो नहीं करते, पीछे वाला करते हैं। जब भी आप सेविंग करते हैं ना, तो आपका रेजर किधर लगाते हैं? आपका चेहरे उधर भी है ना, इधर रेजर लगाओ ना। आप तो बोलते मेरा चेहरा उधर है, लगाओ रेजर, हो जाएगी दाढ़ी। लगाना होती है क्यों? चेहरा तो है ना, आप बोल रहे ना मेरा चेहरा उधर है। आप आपको भी आसा था ना, आपको आप बिंदी लगाते ना, तो उधर लगाना ना, उधर भी आपका चेहरा है ना, लगाना, देखना, प्रैक्टिकल करना, लगाना। आपके चेहरे पे आती है कि नहीं देखना? इधर उधर चेहरा दिखता है, वो चेहरा नहीं है। देखने बराबर समझना, वो चेहरे का रिफ्लेक्शन है। तो दिखता क्या है उधर? अपना जो दर्पण में अपन देखते हैं, मिरर में देखते हैं, तो वो क्या दिखता है? रिफ्लेक्शन। मतलब रियल में क्या दिखता है? मिरर दिखता है। मिरर ही दिख रहा है ना कि मिरर है, और मिरर में मेरे चेहरे का रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो जिसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है वो मिरर दिख रहा है ना। दीवार में नहीं रिफ्लेक्शन होता है, दर्पण में होता है, तो वो दिख रहा है ना। तो वैसे आपको ये जो दिख रहा है ना, अजीब नहीं दिखता है। माय गॉड, ये जो है अजीब, आपको रियल में दिखता नहीं है। आपने ज्ञान है ना, ज्ञान भी मिरर जैसा है, रिफ्लेक्शन होता है। ज्ञान के अंदर इसका रिफ्लेक्शन आता है, जैसे दर्पण में इसका रिफ्लेक्शन आता है ना, प्रतिबिंब होता है ना, वैसे इसका भी अपने ज्ञान दर्पण में रिफ्लेक्शन होता है। ये यानी पूरा 14 राजलोक, लोक और अलोक। केवल भगवान को रियल में लोकालोक दिखता है, वह तो कहलाता है। लेकिन लोकालोक को देखने वाला इतना ज्ञान बड़ा हो गया, ज्ञान खुल गया, ज्ञान प्रकट हुआ, बोलते ना भगवान को केवल ज्ञान प्रकट हुआ। तो केवल ज्ञान प्रकट हुआ तो क्या हुआ? तो क्या ज्ञान में ऐसा ज्ञान प्रकट हुआ कि ज्ञान इतना बड़ा प्रकट हो गया कि पूरा दिखने लग गया। पूरा सब है वैसे ज्ञान में इधर बैठे बैठे दिखता है। सिमंदर भगवान इधर आते नहीं है, सिमंदर भगवान उधर ही है, वो अपने शरीर के अंदर ही है, और इधर का सब दिख रहा है, लोक का पूरा दिख रहा है, अलोक का भी दिख रहा है। सोचो कैसे दिखता होगा?
अपने को ही देखते देखते ज्ञान ऐसा, अपने ज्ञान को देखते कि जी ज्ञान में लोकालोक दिखाई देता है, वैसे अपने को देखने वाला ही दिखता है। समझ में आया? देखने वाला दिखाई देता है, जानने वाला ही जानने में आता है। कैसे आने है तेरे को बताऊं? आंख बंद कर। अभी ये पट्टी दिख रही है क्या तेरे को? अभी खोलो, दिखी? तो पट्टी तो ऐसी ही थी, क्यों नहीं दिखी ना? अभी क्यों दिखी? क्योंकि मेरी आंख बंद थी, बराबर ना? और आंख खोली तो दिखी। तो बोलो ये इसकी महत्ता है कि तेरी आंख की महत्ता? आंख थी बंद तो ये तो ऐसी थी, जहां थी वहां थी, क्यों नहीं दिख रही है? मेरी आंख बंद है, बराबर। इधर आंख के अंदर अभी ज्ञान बंद है तो ये नहीं दिखता है, और आंख खोली तो ये दिखा। तो ये खुला, ये दिखा कि मेरी आंख खुली, वो दिखा। बराबर सोचना, कभी शांति से अपनी ओर देखा नहीं, अपनी ओर से सोचा ही नहीं है। अपन सीधा इसकी ओर जो दिखाई देते ना उसकी ओर सोचते हैं। आपकी आंख बंद थी, ऐसा ये नहीं दिखने से आपने क्या बोला? मेरी आंख बंद है। और जब आंख खोल के ये दिखाई दिया तो क्या प्रसिद्ध हुआ? आपकी आंख खुली है। ये प्रसिद्ध हुआ ना कि अभी आपकी आंख खुली है, आपको दिखने लग गया। आप पहले नहीं दिख रहा था, आपकी आंख बंद है। तो मतलब सोचो, भगवान को केवल ज्ञान में लोकालोक दिखने लग गया तो क्या हो गया? उनकी केवल ज्ञान की आंख खुल गई। समझे? तो लोकालोक दिखने लग गया। तो लोकालोक दिख रहा है कि अपनी आंख खुल गई? ज्ञान दिख रहा है, ज्ञान दिख रहा है, अपना ही ज्ञान दिख रहा है कि लोकालोक को देखने वाली ताकत खुल गई, कि मेरी अंदर में जो ताकत थी लोकालोक को देखने, वो खुल गई। और बैठे बैठे इधर पूरा लोक दिख रहा है, दिखता है। क्यों आपको बैठे बैठे आपको भूतकाल नहीं दिखता है? इधर बैठे बैठे अब भूतकाल याद करो, बचपन से जितना याद आवे अभी तक का, फटाफट 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 दस से आ जाएगा। वो क्या है? भूतकाल है सामने? अभी भूतकाल सामने भी नहीं है, तो जहां दिखता है उधर भी है, वो तो भूतकाल नष्ट हो गया है ना। फिर भी आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है बोलो? नहीं समझ में आया? आपको भूतकाल का पिक्चर अब अंदर में लेते हैं ना, कहीं छोटे थे, फिर उधर हुआ, फिर उधर है, ऐसा 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 याद कर। तू बोले ना तेरे को भी 10 साल का थोड़ा नहीं, 5 साल का तो याद रहेगा ना, लास्ट 5 ईयर का याद रहेगा, आगे का नहीं, बचपन का नहीं याद हो, ठीक है। 5 ईयर्स के बाद का तो याद होगा ना। अभी याद करो, 2 मिनट आप भूतकाल को देखो। अभी वो क्या है सोचो, भूतकाल है कि ज्ञान है? जो आपका भूतकाल तो गया, बचपन गया है, अभी सामने सामने भी नहीं है, वो जहां भी है वहां देख रहे हो, वो है गए। तू छोटी थी, इधर खेलती थी, वो दिखाई देगा कि नहीं आपको? ये प्रिया को गुरु माँ के साथ अंगुली पकड़ के घूमते थे, उधर सब तुमको स्तवन भक्ति सिखाती थी गुरु माँ, याद आ रहा कि नहीं तेरे को? अभी वो याद आ रहा है, वो क्या है? ज्ञान है। तो अपने को अपना ज्ञान ही दिखता है, अपना लक्ष्य नहीं है। अपन बोले आपको भूतकाल दिखता है, कहाँ भूतकाल दिखा? भूतकाल तो है ही नहीं, वो तो गया ना। भूतकाल तो है क्या वर्तमान में? और दिख रहा है फिर भी आपको? ज्ञान, ज्ञान है तो आंख देखता है। पर अगर आंख नहीं है तो दिखेगा कैसे? वो तो जब अपना ज्ञान है ना, जब छोटा है ना, इसलिए उसको थोड़ा सपोर्ट आंख का लेना पड़ता है। जब ज्ञान अपना पूरा केवल ज्ञान हो जाता है ना, तब पूरा हो जाता है ना, तब उसको आंख का सपोर्ट नहीं लेना पड़ता है। अभी सपोर्ट खाली होता है, आंख से नहीं दिखता है, थ्रू थ्रू वाया। इसमें नॉलेज नहीं है, उसका थ्रू देखता है बस। देखने वाला तो उसकी ताकत है। जैसे बच्चा चलता है ना, अपने पैर से चलता है, बराबर है, लेकिन वो गाड़ी का सहारा लेके चल रहा है, तो गाड़ी चलाती है कि अपने पैर से चलता है? बोल, पैर की ताकत तो पैर से चलता है ना। फिर तो भी गाड़ी से चल रहा है ना, बिना गाड़ी नहीं चल रहा है कैसे? तो क्या बोलेगी? तो गाड़ी चलाती है ना। ये तो बोला जाता खाली, वास्तव में गाड़ी थोड़ी चलाती है। उसके पैर में ताकत है, तो पैर में कुछ पैरालिसिस हो गया हो या पोलियो हो गया हो छोटे बच्चे को, और गाड़ी में चला तो भी चल नहीं पा रहा है, तो गाड़ी तो बराबर है। दूसरा बच्चा जो गाड़ी से चल रहा है वही गाड़ी उसको दिया, लेकिन उसको पोलियो हुआ है, वो नहीं चल पा रहा है, तो क्या प्रॉब्लम? किसका प्रॉब्लम है? गाड़ी का कि पैर का? वैसे आंख तो तेरे को है और मेरे को भी है, मेरे को चश्मा लगाना पड़ता है, समझ बराबर? तो क्या प्रॉब्लम? मेरी आंख के अंदर जो है, जो पावर कम है ना, तो इसलिए सहारा लेना पड़ा ना, तो समझ गए? तो बस ज्ञान का मेन ताकत है।
वो है, ये तो इसके थ्रू निमित्त है। सहारा जो अभी ज्ञान छोटा होता है ना, जैसे बच्चा छोटा होता है ना, तब सहारा लेना पड़ता है चलने के लिए, अपने आप नहीं चल पाता, का अंगुली पकड़ के चलेगा, का गाड़ी लेके चलेगा, फिर धीरे 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 जब बड़ा हो जाता है ना, फिर अभी तू समझो मम्मी की अंगुली पकड़ के चलेगी तो पापा की अंगुली पकड़ के चलती है क्या? अपने आप अकेली चलती है? क्यों? अभी तू अंगुली पकड़ के चलती रहेगी तो चलेगा, अच्छा लगेगा? अभी तू तो 12 साल की हुए, जब समझो 22 साल की हो जाएगी तो भी अंगुली पकड़ के ही बाहर निकलेगी, बाथरूम जाना तो अंगुली पकड़ के जाना, को स्कूल जाना तो अंगुली पकड़ के जाना, कितना लगेगा? अच्छा लगेगा? क्यों? तू तो छोटी थी तब अंगुली पकड़ के चलती थी ना, तो अभी तो बड़ी हो गई तो क्या हो गया? समझ में आया? जैसे जैसे बड़ी हो गई तेरा छोड़ दिया ना, वैसे जब से ज्ञान अपना छोटा होता है तब ये इंद्रियों का निमित्त सहारा होता है। जैसे जैसे ज्ञान बड़ा होता है ना, इंद्रियों का सहारा छूट जाता है। समझ में आया? फिर तो अपने को अति इंद्रिय ज्ञान हो जाता है। इंद्रिय बिना केवल ज्ञान में लोकालोक दिखता है। भगवान को आंख का सहारा लेता ही नहीं है, इंद्रिय का सहारा होता ही नहीं फिर तो। इसलिए भगवान की आंख खुली नहीं होती है। भगवान की आंख इसलिए ऐसे नासाग्र दृष्टि वाली होती, ध्यान वाली, ऐसे। समझ में आ रहा है? क्या मैं प्रैक्टिकल बताया तो थोड़ा प्रैक्टिकल सोच ना हो, आपको थोड़ा सोचने का होमवर्क दे रहा हूं तो आज समझ में आएगा। मोक्ष मार्ग है, अनंत 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 काल से मोक्ष मार्ग समझ में नहीं आया था, तो आज वो सरलता से इतने बच्चों को समझाया, वैसे आपको भी समझाया, लेकिन उसके लिए आपको महिमा लाके उसके ऊपर सोचना बहुत है, प्रैक्टिकल करना है, तो आपको ये बात सही लग जाएगी। और प्रैक्टिकल करेंगे तो आपके जीवन में आने लग जाएगी। जैसे दूसरे को देखो, आपको एग्जाम्पल, जैसे अग्नि में हाथ जाता है तो क्या करते हैं? रिटर्न वापस खींच लेते हैं ना। जैसे आपको पर को देखेंगे तो इधर जलन होगा, राग या होगा या द्वेष होगा, पुण्य होगा या पाप होगा। जैसे हाथ को वापिस खींच लिया ना, वैसे आपको ज्ञान को देखने का, आत्मा रूप देखना उसको। अरे वो आत्मा है, वो आत्मा परमात्मा है, वो शरीर तो ऊपर का है, ये संबंध तो कर्म का है, कोई सासू बहू, वो तो कर्म का संबंध है। आत्मा कोई संबंध नहीं, आत्मा को दूसरे के साथ, समझे कि कर्म का उदय का संबंध है, वो तो बदलता रहता है हर भाव में। आज सासू कल बहू बनेगी, हो ध्यान रखना, बहू सासू बनेगी। ये भगवान, सासू को ध्यान रखना है और बहू को ध्यान रखना है, समझाए? तो कर्म का उदय ऐसा है कि सब कर्म का संबंध है, लेकिन उसको आत्मा रूप देखेंगे तो जब भी देखेंगे आत्मा ही दिखेगी, है? फिर तो वो आत्मा ही दिखेगी। तो बहू हो तो बहू के रूप में जमा हो, समझ आ गया, वो भी आत्मा है। अगले जन्म में समझो सास रूप में आए तो वो भी आत्मा है। कैसा राग द्वेष होएगा, संसार बढ़ेगा। प्रैक्टिकल करो, क्योंकि कितना वितराग मार्ग सही है, अपन अनंत काल निकाल दिया है। अभी तो सुनने से काम नहीं होगा बन। ये मोक्ष मार्ग सुनने का मात्र नहीं है, सुनना पहला स्टेप है। પછી આપણી ગુજરાતીમાં કહે ને ભણ્યો પણ ગણ્યો नहीं, એટલે ગણવું એને प्रैक्टिकल करना कि पढ़ाई तो की लेकिन जीवन में उतारना चाहिए ना। पढ़ाई करने तो बाद काम नहीं होगा, तो थोथा पंडित है, थोथा ज्ञान का काम का। प्रैक्टिकल आना चाहिए, है? दुकान पे बिठाओ और दुकान में कोई ग्राहक 100 रुपया दे और 25 रुपया की चीज ली, रिटर्न कितना करने का? वो तो अभी याद नहीं, वो स्कूल में पढ़ा था, अभी याद नहीं है, तो काम चलेगा? दुकान पे वो बैठ पाएगा? है? उसको फटाफट आना चाहिए कि नहीं? है? नहीं, वो बोलता है कि मेरे को याद नहीं, मेरे को घर पे जाता हूँ, वो किताब लेके आता हूँ मेरी मैथ्स की, फिर देखता हूँ कि 100 माइनस 25, तो उधर स्कूल में जाएगा, पढ़ाई स्कूल की पढ़ाई, इधर प्रैक्टिकल आनी चाहिए ना। ये स्कूल है, स्कूल की पढ़ाई, और आपका घर और आपके दुकान, आपकी ऑफिस, आपका कर्म का उदय का स्थान जो भी है वो आपका दुकान है। प्रैक्टिकल करना है, समझे क्या? जितना आप प्रैक्टिकल करेंगे ना, आपको कर्म बंद अटक जाएगा। कर्म बंद से अटकने का ये प्रैक्टिकल मोक्ष मार्ग है। आनंद आएगा, कर्म राग द्वेष कम होते जाएंगे, सबको देखने की दृष्टि बदल जाएगी, नजर ही बदल जाएगी। अभी तक अपन किसी, ये तो मेरा दुश्मन है, ये उसका नाम ही नहीं लेने का, ये सब छूट जाएगा। सब आत्मा परमात्मा दिखेगा। क्या किसके साथ राग द्वेष करूं? सब आत्मा परमात्मा है, किसके वायर झेर करना? कौन है ऊंच ने कौन नीच, समझे? कौन स्त्री कौन पुरुष, कौन तिर्यंश कौन देव, कौन नरक, सब अंदर में रहा हुआ समान सिद्ध परमात्मा। सर्व जीव छे
सिद्ध समझे समझे ते था। सबको सिद्ध भगवान समझो, अपने को भी सिद्ध समान समझो, आप सिद्ध बन जाएंगे। मैं इसमें सब ले लिया, मोक्ष मार्ग भी आ गया, आपका साध्य की सिद्धि और द्रव नव तत्व आ गया, और वो भी प्रैक्टिकली याद नहीं रखना पड़ेगा, और फिर भी नव तत्व में समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आ गया? तो अभी अपने तो टाइम पूरा हो गया, पता ही नहीं चला। हाँ? मेरे को तो अभी भक्ति सुननी थी प्रिया की, सुनेंगे? चलेगा? 5 मिनट और रहेगा तो अपने प्रिया तो रेडी रहती है, कभी बोलो सुनाई देती है। हैं? गला खराब है? तो फिर क्या है? तो अच्छा है। पेज नंबर 66। आजा रे ओ मेरे चेतन राजा, ज्ञान की ज्योति जगा जा रे। हो चेतन चेतन, बाहर भटका सुख के लिए, भीतर है भंडारा। बाहर भटका सुख के लिए, भीतर है भंडारा। निज में दृष्टि लगा दिया तम, मिट जाएगा अंधेरा। आजा रे ओ मेरे चेतन राजा, ज्ञान की ज्योति जगा जा रे। पर को अपना अपने को पराया, मान बैठा तू भाई। पर को अपना अपने को पराया, मान बैठा तू भाई। विषय कषाय शत्रु बन के करी तुझसे लड़ाई। आजा रे ओ मेरे चेतन राजा, ज्ञान की ज्योति जगा जा रे। हो चेतन चेतन, कोई नहीं है जग में तेरा, तू ही तेरा सहारा। कोई नहीं है जग में तेरा, तू ही तेरा सहारा। अनंतपति का स्वामी बन जा, मिल जाएगा किनारा। आजा रे ओ मेरे चेतन राजा, ज्ञान की ज्योति जगा जा रे। हो चेतन चेतन, पर का मालिक जो बनेगा, रहेगी भव की भीति।
जा, ज्ञान की ज्योति जगा जा रे। हो चेतन चेतन। अच्छा आ गया नहीं? हाँ, तो अब दूसरी बार अपन सुनेंगे। 31 तारीख को तो प्रिया बोली आप आओ, पूरी रात सुना दूंगी। आपकी स्टेमिना होनी चाहिए नहीं प्रिया? सुख धाम दिन रात रहे, शांति अनंत सुधामय जे, प्राणमो पदते वरते जयते, प्राणमो पदते वरते जयते। परमकारी सद्गुरु देवनो जय हो, परम पूजनीय ज्ञायक भगवाननो, जिन वाणी मातनो जय हो। ओम शांति शांति शांति। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपामर पर प्रभु करो, अहो अहो उपकार। सो प्रभु चरण कने धरूं, आत्मा थी सोहीन, ते तो प्रभुए आप्यो, वर तो चरणाधीन। रते देहाती ते ज्ञानी ना चरणमा, ओ वंदन अगणी आज्ञानी ना चरणमा, ओ वंदन अगणी आहन गुरु ना चरणमा, ओ वंदन अगणी संत गुरु